बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने हीप सॉर्ट को देखा था और उसमें फंक्शन यूज़ हुआ था हीपीफाई। अब हम उस हीपीफाई प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास एक हीपीफाई प्रोसीजर है। हीपीफाई यूँ समझे एक नाम ही फंक्शन का रखा हुआ है। वो क्या करता है, अगर हमारे पास हमने डाटे को रख लिया यहाँ पे 87 लास्ट पे आ गया, यानी कि ये वाला डाटा उठा के आखिर पे रख लिया और ये वाला डाटा ऊपर आ गया। अब ये ऊपर आ गया और हमारे पास थी मैक्स हीप। मैक्स हीप में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर होती है, यानी कि चाइल्ड से बड़ी वैल्यू ऊपर होगी। लेकिन 23 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 57 और 44 इनसे लेस देन है। तो अब हमने क्या करना है, एक दोबारा इसे हीप बनाना है। अब ये हीप नहीं है। हीप कैसे बनेगी कि ये वाली वैल्यू कंपेयर होगी यहाँ दोनों से, जो बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब 57 ऊपर चला गया, 23 यहाँ पे आ गया। अब हो सकता है कि इसके नीचे भी इससे बड़ी होती, तो ये एंड तक ये प्रोसेस होना है। इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है हीपीफाई प्रोसीजर्स, यानी कि हीप बनाना, हीप परफॉर्म करना, नाम कोई सा भी रखा जा सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे ये स्वैप करने के बाद एंड पे सिर्फ काम क्या कर दिया कि अब बाकी वाले एलिमेंट पे ए एरे जो दिया हुआ है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेके m तक। m क्या है, लास्ट एलिमेंट, वो जो हमने वैल्यू उठा ली है वहाँ तक, यूँ समझें कि यहाँ तक। इस पे अब हीपीफाई प्रोसीजर अप्लाई कर दें और हीपीफाई करने से क्या होगा कि नंबर 1 पे सबसे बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ये देखें यहाँ अप्लाई हुआ तो यहाँ पे ये देखें 57 आ गया। अब ये हीपीफाई कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिर अगला प्रोसेस होगा कि ये ऊपर चले जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसने इनमें से बड़ी वैल्यू निकाल ली है। अब हम इस प्रोसीजर को देखते हैं। हीपीफाई क्या करेगा, हीपीफाई नाम दिया हुआ है फंक्शन का और इसके अंदर एक एरे दिया, इंट आई दिया, ith एलिमेंट जो स्टार्टिंग वाला है, और इंट हमने उसको दूसरा नंबर लिया उसने m। देखें जब इसको कॉल करते हैं तो 3 वैल्यू ही देते हैं, एरे और पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू एरे की। ये उस पे हीपीफाई प्रोसीजर अप्लाई करेगा। अच्छा, अब ये जो आई दिया हुआ है इसका लेफ्ट लेगा और इसका राइट एल को दे देगा। अब ये लेफ्ट और राइट फंक्शन के नेम है, ये भी कहीं लिखे हुए होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा कि ये आई का लेफ्ट दे, एल के पास ले ले। आई क्या चीज़ होगी, यानी कि ये हमारा फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे आई दिया जा रहा है 1 का लेफ्ट क्या होगा, अगर ये 1 है तो इसका लेफ्ट 57 है और इसका राइट 44 है। तो वो 57 और 44, 57 एल को दे देगा, 44 जो है वो आर को दे देगा। और मैक्स कंसीडर हो रहा है अभी आई, वो जो नंबर 1 पे पड़ा हुआ है। फिर ये चेक हो रहा है कि अगर लेफ्ट लेस देन और इक्वल टू हो m से, ये जो लेफ्ट लिया हुआ है अगर वो छोटा हो, और a लेफ्ट कि इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो ग्रेटर देन हो मैक्स के डाटे से। यानी ये तो इंडेक्सिंग आ गई ना 1 2 3, और ये इंडेक्सिंग देगा, लेफ्ट लेने से इंडेक्सिंग देगा, वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू कैसे निकलेगी, ए एल, एरे ऑफ एल जो लेफ्ट मिला हुआ है, अगर वो बड़ा है एरे ऑफ मैक्स से तो फिर एल इसको दे दो, और अगर एरे आर बड़ा है मैक्स से तो फिर क्या दे दो उसको, आर उसको असाइन कर दो। बस सिंपल तौर पे ये समझें कि जब हमने क्या किया, ये 23 ले लिया, ये इसका लेफ्ट और राइट है, अगर ये लेफ्ट बड़ा है इससे तो ये 57 ऊपर, 23 यहाँ पे, ठीक है। और फिर चेक होगा क्या 57 और 44 आपस में चेक हो जाएंगे, राइट वाला चेक हो जाएगा। अगर राइट वाला बड़ा होता, एक इन दोनों में से एक बड़ा निकाल लिया, अब उस बड़े को और इसको चेक करेंगे तो तीनों में जो बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा। सिंपल तौर पे ये वाला काम हो रहा है। या ये भी चेक हो सकता है कि ये बड़ा है इससे तो वो वाला ऊपर आ जाए, ये वाला आप लॉजिक भी लगा सकते हैं। बट ये प्रोसीजर भी जो है ना वो वैलिड है कि इन दोनों में से जो बड़ा है वो ऊपर आ गया, ठीक है। फिर वो जो ऊपर आया हुआ है वो जब इससे कंपेयर होगा, अगर यहाँ 59 होता तो वो ऊपर आ जाता, तो फिर वो तीनों में से जो बड़ा है वो ऊपर आ जाएगा। हीपीफाई काम भी यही करता है, यहाँ तक का काम तो यही था।
और फिर मैक्स आर हो जाएगा। और अगर मैक्स और आई आपस में इक्वल नहीं है तो फिर इनको स्वैप कर दो, अदरवाइज स्वैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्स और आई से क्या मुराद है कि अगर इब्तदाई पहले वाली वैल्यू ही बड़ी थी तो फिर तो स्वैपिंग की ज़रूरत नहीं है। पर ये ना भी इफ़ लगाएं तो डायरेक्ट ही ये करवा दें कि स्वैप कर दें, तो अगर बराबर भी हुआ तो स्वैप हुआ तो वही वैल्यू रह जाएगी। ये काम सिर्फ एक पे हुआ, फिर दोबारा हीपीफाई फिर अप्लाई हो रहा है इसके अंदर ही। और मैंने बताया था ना कि ये डाउनवर्ड नीचे को ही चलता जाएगा इस तरह काम। तो फिर देखें एरे अब आ गया, अब हमारे पास मैक्स आया और लास्ट वैल्यू कौन सी आ गई, एम। एम कहाँ पे है, वो इसके अंदर जो दिया हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो मैक्स से स्टार्ट होके, यानी कि मैक्स एम तो यही लास्ट वाली वैल्यू तक ही पहुँचना है। अब स्टार्टिंग वाली वैल्यू आई नहीं रही बल्कि मैक्स रह गई है। मैक्स से मैक्स कौन सी होगी, मतलब ये है कि इन दोनों में से जो बड़ी है, अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी थी, 57। 57 से नीचे तक ये वाला काम होना है, तो ये उस पर अप्लाई होगा। अगर नीचे भी होती तो वो जो एंड तक हमें नहीं पता कितना बड़ा डाटा पड़ा हुआ है, तो डाउनवर्ड वो नीचे को यही वाला काम होता जाएगा। एनालिसिस आ गया इसका, तो इसके एनालिसिस के अंदर वही जितने भी स्टेप्स हैं उतने परफॉर्म होंगे, वही जो बाइनरी कंपैरिजन वाला, और उसका जो रिजल्ट था वो हमने निकाला हुआ था कि लॉग एन के जितने स्टेजेस हैं उतनी परफॉर्म होंगी। कि यहाँ से ये देखें कि ये वाली परफॉर्मेंस हुई इन दोनों के दरमियान में, तीनों के दरमियान में, फिर यहाँ इस पे अप्लाई होनी है सिर्फ इस वाली ट्री के ऊपर, और फिर अगर नीचे होता तो और नीचे जाना था, वरना ये दो स्टेप में ही हीपीफाई प्रोसीजर अप्लाई हो जाता है। तो ये लॉग एन के इक्वल होता है। बाइनरी सर्च में इसको देख लीजिएगा, या बाइनरी ट्री के अंदर इसको प्रूफ किया हुआ है, ये वाला लॉग एन, यानी कि हीपीफाई जो है लॉग एन लेता है। और अगर वन एलिमेंट है तो फिर वन ही होगा, फिर तो कांस्टेंट टाइम आ जाएगा, और लीफ को चेक नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी बिल्ड हीप को भी हमने यूटिलाइज किया था कि स्टार्टिंग पे बिल्ड हीप होती है। बिल्ड हीप इज नथिंग, कोई इतना वो नहीं है, उसके अंदर भी ये हीपीफाई प्रोसीजर ही कॉल होगा। बिल्ड हीप स्टार्टिंग पे ही अप्लाई हुई, एरे ए मिला और एन नंबर ऑफ एलिमेंट मिल गए, और इसको शुरू करेंगे आई जो है एन डिवाइडेड बाई 2 से लेके डाउनवर्ड टू 1। डाउनवर्ड से मुराद ये होगा कि एन से स्टार्ट करके वापस जो है ऊपर 1 तक आएगा। इसको देख लेते हैं। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल ये एरे दिया हुआ है, यहाँ पे देखें बिल्ड हीप को यूटिलाइज किया गया है, ए और एन देंगे। ए और एन से क्या मुराद है, ए तो ये सारा एरे है, एन यहाँ से ये नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक है, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोसीजर इस पे भी अगर यहाँ से एन तक था तो सब पे अप्लाई नहीं होगा। ये ऊपर वाले 3 को ठीक कर लें तो नीचे वाले खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे। यानी कि इस पे हीपीफाई अप्लाई करें तो ये इन दोनों को सेट कर देगा, इस पे हीपीफाई अप्लाई करें तो इन दोनों को सेट कर देगा, ठीक है। जब इनकी सेटिंग अगर डिस्टर्ब हुई तो फिर इस पे अप्लाई कर देंगे, ये दोनों सेट हो जाएंगे, ठीक है। लिहाजा ये 7 को 2 पे डिवाइड करें, 7 डिवाइडेड बाई 2 3.5 यानी कि 3 आएगा। ये 44 वाला एलिमेंट, वही बात हुई 44 को सेट कर देंगे। जब 44 पे है ईपीफाई अप्लाई करेंगे ना, तो इसने खुद ब खुद ही अपने लेफ्ट और राइट को चेक कर लेना है, तो वो उसको एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह फिर इसको 3 को चेक करने के बाद फिर 2 को करें, और फिर हो सकता है कि चेंजिंग हुई हो तो फिर हम 1 को भी चेक कर लेंगे। तो n डिवाइडेड बाई 2 से लेके हम डाउनवर्ड 1 तक जाएंगे। ये वाली बात यहाँ बताने की कोशिश की गई है। फार आई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 डाउन टू 1 तक लेके जाए, और काम क्या करे, हीपीफाई प्रोसीजर अप्लाई करे, जो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इस लेक्चर में जी इतना ही।